नमस्कार मैम। सत साहिब जी। आपका नाम? मेरा नाम श्रुति दासी। आप कहाँ से आए हो? मैं पंजाबी बाग दिल्ली से। आप क्या करते हो जी? मैं फ़िलहाल हाउस वाइफ हूँ। वैसे मैंने हैंड राइटिंग और कैलीग्राफी एक्सपर्ट हूँ। जी आप इतने एजुकेटेड हो तो यहाँ क्यों आए हो? संत रामपाल जी महाराज ये एक ऐसे संत हैं कि जिन्होंने हमें प्रमाणित आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। उनसे हमें ऐसी आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी मिली है जो आज तक भी किसी भी संत पंडित से हमें ये ज्ञान नहीं मिला था, जो कि है सृष्टि की रचना का ज्ञान कि ये सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाई। और पूर्ण परमात्मा, जो जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा तो एक ही है, तो वो परमात्मा का नाम आज तक हमें किसी ने नहीं बताया था। मैं बहुत भटकी, बहुत से गुरुओं के पास गई। मुझे ऐसा लगा मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ये समस्या क्यों हुई, जो कि एक बहुत सीवियर डिप्रेशन हो गया था मुझको। तो उसका इलाज करते करते मतलब ऐसे था कि ना मैं अपनी फैमिली को देख पा रही थी और स्वास्थ्य भी दिन ब दिन गिरता जा रहा था। सबसे जब हार गए डॉक्टर से भी, तो बंदा परमात्मा की तलाश में निकलता है कि कोई शक्ति तो है जो ये सब चला रही है और वही हमें सुख दे सकती है। तो इस तलाश में ही मुझे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्राप्त हुआ आस्था चैनल से 2003 में। और मैं उस समय गीता पढ़ा करती थी और कृष्ण जी को मानती थी। और संत रामपाल जी महाराज जी का जब मैंने पहला ही सत्संग सुना, तो संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे थे कि ये बेचारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मरण में हैं। तो मुझे लगा कि ये कैसे संत हैं जो मेरे कृष्ण विष्णु के जो अवतार हैं उनको बेचारा कह रहे हैं। मैंने उस समय टीवी ऑफ कर दिया, लेकिन वो गीता का ज्ञान बता रहे थे। नेक्स्ट डे उसी समय पे मैंने टीवी ऑन किया और वो गीता जी दिखा रहे थे। मैंने भी गीता जी खोल ली और जिस तरह से गीता का ज्ञान दे रहे थे, श्लोक समझा रहे थे, उतनी समझ तो मेरे में बन ही नहीं पाई थी। और जब मैंने पूरा ज्ञान समझ लिया सत्संग के द्वारा, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। और जैसे ही मैंने उनकी चरण वंदना की, तो उन्होंने अपने आसपास खड़े भक्तों को बोला, ये देखो आ गई कृष्ण की भक्तिनी। जब मैंने टीवी पे बोला कि बेचारे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इसने टीवी ऑफ कर दिया। तो मेरे सर से लेकर पैर तक मैं एकदम कांप गई कि मेरे पास तो उस समय कोई भी नहीं था, तो संत जी को कैसे पता कि मैंने टीवी ऑफ कर दिया। और ये बात मैंने किसी को बताई भी नहीं। तो मुझे उस समय लगा, मैंने कुछ समझ नहीं पाई, ज्ञान की अभी कमी थी। तो धीरे धीरे सत्संग सुनने से पता चला कि वो स्वयं अंतर्यामी हैं, कबीर साहब के अवतार हैं। 600 साल पहले जब कबीर साहब खुद 120 वर्ष यहाँ रह के गए, तो यही ज्ञान दे के गए। उस समय कोई मीडिया नहीं था, तभी भी उनके हिंदू और मुस्लिम शिष्य बने, जो कि संख्या में बहुत बड़ी संख्या 64 लाख थी। और 600 साल के बाद यही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज सेम टू सेम, जो कि कबीर साहब के ग्रंथों में है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी वो वाणी है, चूँकि गुरु नानक देव जी भी कबीर साहब के डायरेक्ट शिष्य रहे हैं और उनके गवाह रहे हैं सतलोक के। तो वो सब वाणियाँ हैं। और गुरुजी हमारे जो भी ज्ञान बताते हैं, हमारे चारों धर्मों के शास्त्रों को खोल के बताते हैं, प्रमाणित करते हैं। जो भी आजकल पढ़े लिखे बच्चे तो सबसे जल्दी उसको कैच कर सकते हैं, उसको मैच कर सकते हैं उस ज्ञान को। अपने धर्म ग्रंथ हर जगह अवेलेबल होते हैं, तो वो सबसे जल्दी समझ सकते हैं। तो ये तो बाबाओं का वाला चक्कर नहीं है। बाबाओं वाला चक्कर तो वो है जिसमें हम पहले पड़े हुए थे। मतलब कि अब कुछ भी थोड़ी सी कबीर साहब की वाणी लेकर, थोड़ा कुछ इधर से उधर से ज्ञान लेके हमें सत्संग सुनाए जा रहे थे, हमारा मन बहलाए जा रहे थे। और हम पढ़े लिखे होते हुए भी ये नहीं समझ पाए कि हम 5 भगवानों की पूजा करते हैं, फिर भी हम कहते हैं हम परमात्मा एक है। तो इतनी भी हमारी बुद्धि काम नहीं करती थी। इस तरह से अज्ञान अंधेरे में थे हम लोग। ठीक है जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी।